अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग कोर्स। तो गाइस आज की वीडियो में है हम सिंपल सा कैलकुलेटर बनाएंगे यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस अब हम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं और उसमें एक न्यू फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे cal.c के नाम से मैं बना रहा हूँ, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, .std.h then int man। देन हम यहाँ पे सबसे पहले यूज़र से दो नंबर इंटर कराएंगे, तो उसके लिए हम दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे और एक तीसरा वेरिएबल जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर 1 फिर नंबर 2 एंड देन चॉइस का वेरिएबल। तो सबसे पहले हम यूज़र से जो है चॉइस इंटर कराएंगे कि वो क्या परफॉर्म करना चाहता है। सबसे पहले हम यहाँ मेन्यू बना लेते हैं, printf enter 1 for addition, देन इस स्टेटमेंट को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। फिर यहाँ पे 2 for subtraction and then 3 for multiplication and then 4 for division। 4 for division हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डिवीजन 4 for डिवीजन। अब इसके बाद हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि यूज़र की इनपुट होनी चाहिए वो 4 से कम होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ, तो यहाँ पे हम पहले चॉइस के अंदर जो है वो इनपुट ले लेते हैं scanf, देन %d एंड देन % एंड देन चॉइस। अब उसके बाद हम एक इसमें कंडीशन लगा देते हैं कि चॉइस जो है वो ग्रेटर देन 4 है, तो हम यहाँ प्रिंट करवा देंगे चॉइस printf इंटर वैलिड इनपुट, उसके बाद अगर 4 से कम है तो हम यहाँ एल्स में यूज़र से दो नंबर इंटर करवा लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे printf इंटर 2 वैल्यूज, यहाँ यूज़र से दो वैल्यूज इंटर करवा लेते हैं, देन scanf देन %d दो वैल्यूज इंटर करवानी है। तो उसके लिए पहले नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1 के अंदर वैल्यू इंटर कराएंगे, तो यहाँ से कट करके यहाँ लिखेंगे बाय नंबर 1 एंड देन नंबर 2। यहाँ पे दो वैल्यूज जो यूजर इंटर करेगा वो नंबर 1 और नंबर 2 में सेव करवा लेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे इफ एल्स लगाते हैं चॉइसेस की बेस के ऊपर। तो सबसे पहले जो चॉइस है वो है 1, तो हम लिखेंगे चॉइस इक्वल्स 1। एंड यहाँ पे हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे, रिजल्ट। फिर हम यहाँ पे जो रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, रिजल्ट इक्वल्स नंबर 1 प्लस नंबर 2, और हम यहाँ रिजल्ट को प्रिंट करवा देते हैं, printf the result of addition, the result of addition is यहाँ पे फिर %d एंड देन यहाँ पे वेरिएबल का नाम रिजल्ट। तो यहाँ पे जो है पहला रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं एल्स इफ के जरिए, एल्स इफ दूसरी जो चॉइस होगी वो 2 के इक्वल होगा, इक्वल्स 2। तो हम यहाँ पे ये इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पेस्ट करके यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं माइनस
और यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन एंड देन उसके बाद हम फिर से एल्स इफ लगाते हैं, एल्स इफ उसके बाद जो चॉइस होगी वो 3 के इक्वल होगी, इक्वल 3 फॉर डिवीजन एंड देन यहाँ से फिर इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए तीसरी वाली चॉइस है तो हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड देन चौथी जो होगी वो होगी डिवीजन के लिए, तो ऐसे चॉइस इक्वल्स 4। डिवीजन के लिए भी हम यहाँ पे इसी को स्टेटमेंट को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम डिवीजन का साइन लिखते हैं और यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं कि यूज़र जो सेकंड नंबर है वो 2 इंटर करे तो डिवाइडेड बाय 0 इंटर करे तो डिवाइडेड बाय 0 नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे वो कंडीशन लगाते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर जो 2 है इक्वल्स 0 है, तो हम यहाँ यूज़र को प्रिंट करवा देंगे कि can't डिवाइड बाय 0। अगर यूज़र जो दूसरा नंबर है डिनोमिनेटर अगर वो 0 इंटर करता है तो उससे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स का रूल है ये। और यहाँ एल्स और ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं फिर हम एल्स के अंदर लिख लेते हैं। सो ये हमारा जो कैलकुलेटर का सिंपल सा कोड है वो हमने लिख लिया है। अब सो गाइस अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि ये सही काम करता है कि नहीं, तो हम इसको यहाँ से रन कर लेते हैं और यहाँ नीचे हम वैल्यू इंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पहले एडिशन करते हैं 1 2 वैल्यू इंटर करते हैं 21 एंड देन 45, तो हमें जो रिजल्ट मिल गया वो 68 मिल गया, तो मतलब ये सही काम कर रहा है। हम इसको फिर से रन करके दूसरा करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम 4 डिवाइड मल्टीप्लाई 6 करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा 24। और हम यहाँ पे डिवीजन को भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। डिवीजन के लिए हम यहाँ पे 4 इंटर करेंगे, तो बड़ा कर लेते हैं 4, देन यहाँ पे 2 वैल्यूज इंटर करते हैं, पहले 2 एंड देन 0 इंटर करता हूँ तो वो हमें दे देगा कि कांट डिवाइड बाय 0। सो गाइज ये था आज की वीडियो के लिए जिसमें हमने एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाया यूजिंग इफ एल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।